स्टार्ट हो गया, उधर स्टार्ट हो गया, उधर चलो। कहाँ? क्या? Good evening, friends. Good evening. So, welcome to this bridge batch. So, myself, CA Vinod Reddy, and I welcome all of you. जो भी यूट्यूब पे लाइव है, जो भी यूट्यूब पे ये बाद में देखेंगे, सबके लिए दिस इज अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स. एंड आप सब लोग आइदर सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए रहेंगे या डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू अब सीए इंटरमीडिएट में आ रहे हैं. जो लोग हमें आजकल क्लास के बाद बाहर मिलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि सर हम इंटर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है. ओके, आप सबको बता दूं कि जितना एक्साइटेड आप रहते हैं कोई भी नई बैच के लिए, उससे ज्यादा एक्साइटेड हम रहते हैं. आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो सर, आप तो इतने सालों से पढ़ाते हो, आपको क्या नया बैच का, आपके लिए तो ये रोज का काम है. तो यकीन मानो बच्चों, मैं सच बोल रहा हूं कि कोई भी नई बैच के लिए हम उतना ही एक्साइटेड रहते हैं जितना हमारी जिंदगी के पहले बैच के लिए था. तो क्योंकि दिस इज व्हाट द थिंग, सब सारे टीचर सब लोग इस पे एग्री करेंगे कि हम लोग भले ही 15 साल से पढ़ा रहे, 20 साल से पढ़ा रहे, इतना सब कुछ हुआ, बट इसके बावजूद भी जो एक नए बैच का एंजाइटी जितना स्टूडेंट को रहता है उतना हमें भी रहता है. एंजाइटी मतलब मैं निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, ऑब्वियसली एक मैं पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड को यूज कर रहा हूं, एंजाइटी इस टर्म को. इवन दो प्राइमा फेशा ये थोड़ा सा निगेटिव वर्ड लगता है, बट आई एम सीइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव माय फ्रेंड्स. तो एक बार सब लोग कंफर्म कर दो राइट कमेंट्स में बच्चों कि आवाज मेरा क्लियर है क्या. एवरीवन प्लीज टेल मी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं. यस बच्चों, प्लीज कमेंट्स में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. यस बच्चों, everyone please tell me in comments whether everything audio video related to this is clear.
ओके, अब चेक करो एक बार, मैंने थोड़ा सा साउंड का सेटिंग चेंज कर दिया है. यस, एक बार कंफर्म कर दो साउंड एंड ऑल. इज इट गुड माय फ्रेंड्स? यस, माइक चेक चेक चेक. साउंड ओके बच्चों? अभी क्लियर है साउंड? ओके, तो चलो, आई थिंक साउंड इज नाउ क्लियर. एक दो कमेंट्स तो मैं पढ़ चुका हूं कि साउंड इज क्लियर. ओके एंड ओके, चलो बच्चों, तो ये ब्रिज बैच का पर्पज ये है. अभी मैं कुछ समय पहले जो ये ब्रिज बैच के जो फाउंडर है या ब्रिज बैच जो कंसेप्ट निकाला, जैसे उज्जवल सर है, रवि सर, अमित सर है, प्रशांत सर है, जो लोग ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एंड सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाए. ओके, तो उनको बात कर रहा था कि सर ये ब्रिज बैच में एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, तो वो बोल रहे थे कि सर बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बच्चे पढ़ने के लिए इतने उतावले कि बस बच्चों को लग रहा है कि सर अभी बस इंटरमीडिएट स्टार्ट करना है. एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो बोल रहे कि सर हमने फाउंडेशन दिया है, बस अभी फाउंडेशन पास होने की हमें पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है, तो हम लोग ये फाउंडेशन के रिजल्ट तक क्यों वेट करें एंड ये टाइम क्यों वेस्ट करें. तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि इसमें हम अभी तुरंत रोज लेक्चर चालू करेंगे, सीरीज चालू करेंगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग माय फ्रेंड्स, ओके, रिजल्ट के 3 या 4 डेज के बाद में अपना मेन बैच चालू हो जाएगा और उसमें फिर उसके बाद में आपका करीबन 10 आवर्स का करिकुलम होगा. 10 आवर्स आप रोज इंटरमीडिएट पढ़ने वाले बच्चों, जो फाउंडेशन में मेरे ख्याल से आप सारे सब्जेक्ट सब मिला के भी 5 to 6 आवर्स का ज्यादा से ज्यादा कोचिंग करते रहेंगे. आपको संडे को, सैटरडे को आपको छुट्टी मिलता रहेगा, त्योहार को छुट्टी मिलता रहेगा. आप यकीन मानो, इन सीए इंटरमीडिएट, ओके, जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा आपको वो इंटरमीडिएट के सिलेबस का हिट महसूस होना चालू होगा. ओके, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर पहले 8 सब्जेक्ट थे और अब 6 सब्जेक्ट है, तो 25% बर्डन तो वैसे भी कम हो चुका है. अगर आपको कोई ऐसे बोला है ना बच्चों कि 25% बर्डन कम हो चुका है, ओके, एंड अभी 8 की जगह 6 सब्जेक्ट है, तो वो इंसान से दूर रहो, वो इंसान आपको सही सलाह नहीं दे रहा है बच्चों. ओके, इंस्टीट्यूट ने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, नंबर ऑफ पेपर्स है, वो कम किए मेरे भाई, सिलेबस कहां कम किया है. अब पहले जो अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स 2 पेपर रहा करते थे, अभी का 1 पेपर है अकाउंट्स. बट अगर आप सिलेबस देखोगे तो एक सब्जेक्ट का वो जो 100 मार्क का पेपर है, वो कोई सब्जेक्ट, वो सिलेबस कोई कम नहीं है अभी. आप समझ रहे हो, कॉस्टिंग पहले भी 100 मार्क का था, अभी भी 100 मार्क का है. ओके, आपको लगता है नहीं सर वो ईआईएस बोल के एक सब्जेक्ट था पहले, वो निकल चुका है. बट मेरे भाई ईआईएस कम हुआ है तो बाकी सब्जेक्ट में भी उन्होंने हर जगह पे कुछ ना कुछ तो एडिशंस किए हुए ना, तो सिलेबस का जो वॉल्यूम है, कंटेंट है, वो अल्टीमेटली उतना ही है. तो आपको रिजल्ट के बाद में, ओके, तुरंत हिट होना महसूस होगा कि भाई अब हम सीए इंटरमीडिएट में आ गए और अभी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. सीए फाउंडेशन जो बच्चों एंट्री लेवल कोर्स था, इवन दो कुछ लोगों को लगा रहेगा उस वक्त कि नहीं सर ये फाउंडेशन कोर्स बहुत टफ होगा, बट आई एम श्योर अब एग्जाम देने के बाद में जो लोग अभी ये फील कर रहे हैं कि सर मैं फाउंडेशन पास होने रहा हूं, उनको भी ये डेफिनेटली पता है कि फाउंडेशन में जो आपने हार्डवर्क किया है उससे कई गुना ज्यादा हार्डवर्क अब आपको सीए इंटरमीडिएट में करना पड़ने वाला है. आप सब लोग ये जानते हो एंड आप ये जानते हो, इसी की वजह से आप इस बैच में हो, बराबर है ना बच्चों. तो आई ऑफिशियली वेलकम यू टू सीए इंटरमीडिएट. ओके, सीए इंटरमीडिएट की जर्नी आपको यहाँ पे रिजल्ट के पहले ही आपकी स्टार्ट होती है. तो जैसे बाकी प्रोफेसर्स ने, जिन लोगों ने ब्रिज बैच का एक लेक्चर लिया हुआ है, राइट, मुझे पता चला कि बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अमेजिंग सेशंस लिए आपके लिए. लाइक किसी ने स्कैम के बारे में बताया, शुभम सर ने स्कैम्स के बारे में कुछ वीडियो लिया. मेरे ख्याल से कल आपका प्रशांत सर का लेक्चर था, प्रशांत सर ने भी राइट बहुत आपको राइट मजे किया आपके साथ, बहुत आपको अच्छा फील कराया और बहुत ऐसा मोटिवेट किया. बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये लेक्चर करने के बाद बहुत मजा आया. तो देखो, एक लेक्चर से अगर आपको इतना मजा आ सकता है तो इमेजिन करो हम इंटरमीडिएट में आपके साथ 200 आवर्स से ज्यादा स्पेंड करने वाले एक सब्जेक्ट के लिए. अगर आप सिर्फ कॉस्टिंग की बात करोगे बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट, वी आर गोइंग टू स्पेंड
220 प्लस आवर्स इन रेगुलर बैच, 220 प्लस आवर्स रेगुलर बैच में हम साथ में स्पेंड करने वाले बच्चों। ओके, अब सीधी सी बात है, मैंने देखो चैप्टर, मैंने कोई कॉस्टिंग में यहाँ पे स्कैम्स वगैरह मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, या कॉस्टिंग में ऐसे कुछ जो आप सीए फाउंडेशन का बच्चा समझ सके, ऐसा कोई स्कैम्स वगैरह ऐसे जो कॉस्टिंग के रिलेटेड है वो नहीं होते, क्योंकि कॉस्टिंग आप जिंदगी में पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ओके, हो सकता है कि इसने जो लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है अभी, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आपने कॉस्टिंग का, राइट, आपको सी भी पहले से पता नहीं है, आप बराबर है, कॉस्टिंग का कुछ भी नॉलेज आपको नहीं है, एंड कॉस्टिंग आप जिंदगी में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अपने को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से सीखना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं। ओके, बहुत ही खतरनाक बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यस बच्चों, थोड़ा साउंड का इशू है मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ अमित सर भी है, तो अमित सर ये साउंड की सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे। अमित सर थोड़ा उसमें कॉम्पिटेंट है, मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी आता नहीं है। एक बार नहीं जाओ। माइक चेक चेक चेक, एक बार और कंफर्म कर दो बच्चों, एक बार और कंफर्म कर दो। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, कॉस्टिंग क्या है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट मैं आप जो अभी कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे ना बच्चों, तो उसका आंसर मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मेनली। ओके, मेनली जो आपके कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ कंसर्न रहेंगे, आपको जानना है, कुछ लोगों को जानना है कि सर ये कॉस्टिंग क्या होता है, ये सब्जेक्ट कैसे होता है, ये जानना है, तो मैं उनको एक बेसिकली और थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहता हूं। तो आप बता सकते हो बच्चों कॉस्टिंग ये एग्जैक्टली आपके क्या डाउट्स है, आपके मन में क्या चल रहा है कॉस्टिंग के बारे में, एवरीथिंग। ओके, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, राइट, वो डाउट सॉल्व करने ही मैं यहाँ पे आया हूं बच्चों। ओके, तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अच्छे से कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर, आपको कॉस्टिंग के रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली चाहिए। जस्ट वन मोर थिंग, जस्ट वन, एक बार और कंफर्म कर दो। यस, कुछ लोगों का अभी भी कमेंट में है कि सर आवाज क्लियर नहीं है, तो यस बच्चों एक बार मुझे बता दो। कहां से ये नहीं ये अभी आवाज क्लियर है। कहां से? अच्छा मैं निकल गया, एक मिनट सर। नहीं वो बंद हुआ सर। ठीक है ना, एक सेकंड सर, उसे कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें चालू करिए बस। ठीक है, ये देखिए मिनिमाइज हो गया था, ये है ना, ये हो गया था इसको। यस बच्चों, चलो कमेंट सेशन में और एक बार बता दो मुझे, यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ऑडियो क्लियर है सबके लिए, तो एक बार वापस कमेंट सेशन में बता दो बच्चों। यस, ऑडियो क्लियर है, प्लीज एक बार कमेंट्स में बता दो एवरीवन। यस अमित सर, ऑडियो क्लियर है अभी? यस, चलो ये सब्जेक्ट का ब्रीफिंग करा दो। सबसे पहले तो यहाँ पे नमन बोल रहा है कि सर सब्जेक्ट का क्या ब्रीफिंग है, तो देखो ये सब्जेक्ट जो है बच्चों,
ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारी बार लोग इसको कैजुअली कॉस्टिंग बोल देते हैं, बट पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके पहले जब आईपीसीसी हुआ करता था, ये सब्जेक्ट का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड जो सीए फाइनल में था उसका नाम था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब कहीं ना कहीं ये इंटर और फाइनल का मिक्सचर करके उन्होंने पेपर बनाया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप बोलोगे कि सर ये जो अभी पिछले साल सिलेबस में चेंजेस हुए, तो इसके बाद में कुछ ये पेपर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ चेंज हुआ है क्या, तो मेरा आंसर है कोई चेंज नहीं है। 95% ऑफ द पेपर इज सेम, ओनली अब एक है कि आईसीएआई ने इसमें एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस किए। अगर पहले, इसके पहले अभी का भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो एमसीक्यू वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सीधा सीधा 100 मार्क का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल पेपर हुआ करता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ इट इज 70-30, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर माय फ्रेंड, जिसमें 15 चैप्टर्स है। ओके, एंड सबसे अपना बैच जब चालू होगा तब मैं आपको बता दूंगा, अपना जो नोट्स है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अपना नोट्स जो है वो मोर देन 1000 पेजेस है बच्चों। एंड अपन अपने नोट्स में मैंने एक पैटर्न इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो लास्ट अटेम्प्ट से, और उस पैटर्न का नाम है एनएनसी। क्या नाम है? एनएनसी, वो है नो नोटबुक कंसेप्ट। क्या है? नो नोटबुक कंसेप्ट। अब आप लोग सर क्या है ये नो नोटबुक कंसेप्ट, तो अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो ये नोट जो है ये अराउंड 1000 पेजेस के नोट्स है जो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, ये अगस्त 23 बैच का है, आपके बैच का जब कॉपी प्रिंट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, और आपको दिखेगा कि इसमें राइट मैंने कुछ बेसिक थ्योरी दिया हुआ है, एंड इसके बाद में आपको देखो बहुत जल्द अभी दिखेगा आपको क्या है। एंड देखो इवन एमसीक्यूज, हर चैप्टर के एमसीक्यूज देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने यहां पे कवर किए हुए, एंड आपको दिखेगा अभी इसमें कि ये एनएनसी नो नोटबुक कंसेप्ट क्या है। तो अब देखो बच्चों, इसमें मैंने आंसर लिखे हुए दिख रहा है कि आपको, ये तो ये क्वेश्चंस है, और ये यहां पे मैंने आंसर लिखने के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है आंसर लिखने के लिए, तो हम आंसर यहीं पे लिखने वाले बच्चों। तो हर चीज का आंसर हम क्लास में लिखेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर हम इसके नीचे लिखने वाले। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 आया, इसका आंसर हम यहीं पे नीचे सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 आया, हम यहीं पे सॉल्व करने वाले बच्चों। तो ये जो अपना क्लास के नोट्स है, इसमें बच्चों आई हैव कवर्ड ऑल एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस राइट इन द पास्ट। उसके बाद में आई हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीएआई स्टडी मटेरियल, ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीएआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन हम यहां पे इंक्लूड कर देते हैं लास्ट, जहां तक इनफैक्ट अभी जो तुम्हारे लिए जब बैच चालू हुआ रहेगा तब नवंबर 23 का पेपर भी हुआ रहेगा। तो वो नवंबर 23 का पेपर ऑलरेडी हो चुका है ऑब्वियसली, तो वो नवंबर 23 का पेपर भी मैंने तब तक इसमें इंक्लूड किया रहेगा। अगर आपको देखना है तो अब जैसे कि देखो ये कॉस्टिंग का वॉल्यूम 1, 2, 3 नोट्स आपको सामने दिखता रहेगा, ये वॉल्यूम 3 है, कॉस्टिंग का वॉल्यूम 3 नोट्स है ये बच्चों। ओके, तो ये वॉल्यूम 3 नोट्स में आपको दिखेगा ये कुछ चैप्टर्स है, एंड इसके बाद में अगर आप देखोगे बच्चों तो ये आपको दिख रहा है मैंने सारे एग्जाम पेपर्स यहां पे सॉल्व करके लिए हुए। एंड यकीन मानो बच्चों राइट, ये जो मैंने नोट्स दिए हुए ये अगस्त 23 बैच के नोट्स है, एंड इसमें मैंने अगर आप देखोगे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके लिए या कहां तक पेपर सॉल्व करके लिया है, तो आप यकीन मानो बच्चों मैंने उस बैच में ये जो मई 23 वाला पेपर है, क्योंकि इनका बैच अगस्त 23 में हुआ था, तो मई 23 का क्वेश्चन पेपर तक मैंने इस बैच में इनसे सॉल्व करके लिया है। जस्ट आप देखो देख सकते हो यहां पे। ओके, अगर ये पेपर है, अगर आप आईसीएआई का एग्जाम फॉर्मेट कभी पेपर वगैरह इसके पहले देखा रहेगा तो आपको समझेगा कि ये देखो यहां पे आपको दिख रहा है ये चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में जो मैंने देखा, देखो आप देख सकते हो 1000 से भी ज्यादा इसमें पेजेस है। ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस है बच्चों, ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस का मैंने सेपरेट वॉल्यूम बनाया गया है, एंड ये कब तक अपडेटेड है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये अपडेटेड था लास्ट बैच में, दिस वाज अपडेटेड। आप देखो ये पेपर कहां का दिख रहा है, ये मई 23 का एग्जाम पेपर है। कौन सा पेपर है? मई 23 का एग्जाम पेपर है जो मैंने लास्ट बैच के नोट्स में डाला हुआ था। तो आपको बैच के लिए जब मैं नोट्स दूंगा ना बच्चों, उसमें नवंबर 23 का भी पेपर रहेगा बच्चों। ऐसे कौन सा? नवंबर 23 का भी
पेपर आपके नोट्स का पार्ट रहेगा, तो वहां तक के एग्जाम क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करने वाले। तो देखो बच्चों, ये वॉल्यूम 1, 2, 3 आपको मोर देन 1000 पेजेस के नोट्स रहेंगे, बट आपको इसी के अंदर सॉल्व करना है। थियरी हम इसी के अंदर लिखेंगे, पॉइंट वाइज ट्री डायग्राम्स, चार्ट्स, सब कुछ इसी के अंदर का हम कंप्लीट करेंगे। तो एवरीथिंग, जो लोगों ने मेरा फाउंडेशन का मैच किया था उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, कि मैं हर चीज आपको लिख के दूंगा बच्चों। क्योंकि कॉस्टिंग में अगर सबसे बड़ी गलती अगर कोई स्टूडेंट करता है तो वो है कि सर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैं पढ़ते बैठूंगा, मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो मैं कॉस्टिंग है और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बाद में भी जो आंसर लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के जाऊंगा। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है बच्चों। ओके, एंड इस बैच में सबसे बड़ा फीचर वो है जो मैं आपको साथ साथ में यहां पे बता रहा हूं। देखो राइट, हमारा एक चैनल है, राइट, टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑब्वियसली विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल है, और वो टेलीग्राम चैनल के हर बैच के हर चैप्टर के एंड में बच्चों, हर चैप्टर के एंड में, ओके, मैं वो टेलीग्राम चैनल पे उसके नोट्स भेज देता हूं। ओके, जो भी चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है उसके हैंड रिटन नोट्स, जो क्लास में अपन कंप्लीट हुए वो नोट्स, जैसे मैं यहां पे ओपन करता हूं आपके लिए। देखो मैंने लाइव बैच में यहां पे इंटरनेट से मैंने ये टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो ये देखो मैं कॉस्टिंग फुल बुक बोल के यहां पे ओपन कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो टेलीग्राम पे कॉस्टिंग, ये विनोद रेड्डी चैनल है, 344 फाइल्स दिख रहा है आपको, ये कॉस्टिंग फुल बुक करके दिख रहा है, कॉस्टिंग फुल बुक मैं ओपन कर रहा हूं। चलो ये ओपन हो रहा है, एंड ये ओपन होते मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने लास्ट बैच का जो नोट्स था वो बच्चों को कैसे टेलीग्राम पे पढ़ा। नो डाउट आपके लिए नोट्स में थोड़े से चेंजेस रहेंगे, क्योंकि एक चैप्टर आपके लिए डिलीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो पहले हुआ करता था, राइट, और मैंने कुछ जैसे मुझे कुछ और इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे दिए, वो एमसीक्यूज भी अभी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया नए बैच में। चलो ये हो गया अपना कॉस्टिंग फुल बुक ओपन। तो ये फुल बुक अगर मैं ओपन कर रहा हूं, देखो बच्चों, तो ये इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये जो मैं क्लास में लिखता हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस, तो देखो अभी यहां पे ये थियरी मैंने क्लास में लिखा हुआ है। ओके, तो जो ब्लैंक बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा वही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो आप आपके नोटबुक में लिखेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा, मैंने जो लिखा है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। बाई चांस मतलब आपका कुछ रह गया, कुछ इश्यू रहेगा, तो आप वहां पे वो खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देख सकते हो बच्चों, ये 1000 पेजेस के नोट्स है मेरे भाई, कॉस्टिंग फुल बुक का नो नोटबुक कंसेप्ट, कॉस्टिंग का फुल बुक्स है ये। एंड आप देखो यहां पे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हो, देखो बच्चों आराम से देखो, कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, ये क्वेश्चन है जिसके नीचे कितना आराम से हमने ये सॉल्व करके लिया है, सब कुछ बहुत अच्छे से हर कंसेप्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन आया, उसका आंसर देखो नीचे। ओके, उसके बाद में ये न्यू क्वेश्चन आया, उसका आंसर, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 न्यू क्वेश्चन आया, राइट, ये सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ये 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 पेजेस से ज्यादा ये नोट्स है जो हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हर चैप्टर जब क्लास में कंप्लीट होगा, हर चैप्टर जब क्लास में कंप्लीट किया जाता है, तब उसका पीडीएफ हम बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं बच्चों। ओके, तो मैं यहां पे सिर्फ कुछ हम क्या करते उसका मार्केटिंग करने नहीं आया, हम जो प्रॉमिस करते बच्चों वो निभाते। मैं आपको यहां पे प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि हमने कैसे ये बैच कंप्लीट किया है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? जैसे कि आप जानते हो कॉस्टिंग जो है ये मोस्टली एक प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें राइट मैथमेटिक्स का यूज बहुत ज्यादा है। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे, यहां पे मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं कि सर मैथ्स के बिना ये कॉस्टिंग नहीं हो सकता क्या, मैथ्स का क्या है? तो मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो कॉस्टिंग में नो डाउट थोड़ा सा एडवांटेज तो आपको रहेगा, बट बिल्कुल हम क्लास में ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको इसके पहले कुछ भी नहीं आता है। इसके लिए तो इसका ड्यूरेशन 220 आवर्स है ना बच्चों, ताकि एक एवरेज बच्चा ये समझ पाए। ओके, अगर बच्चे को ऑलरेडी सब कुछ आता है, ये एंगल से पढ़ाते बच्चों, तो ये बैच का ड्यूरेशन वुड नॉट हैव बीन 220 आवर्स। तो हम 200 से आवर्स से भी ज्यादा इस बैच में स्पेंड करने वाले। ओके, कोई स्टूडेंट अभी ये डाउट रहेगा, जैसे कि मैं यहां पे पढ़ रहा हूं कि सर बच्चे बोलेंगे कि सर ये कॉस्टिंग तो सेकंड ग्रुप में है, ये तो बाद में हमने करना चाहिए। तो ओके, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा बच्चों, सेकंड ग्रुप है इसलिए फर्स्ट ग्रुप के बाद में करेंगे वो तो छोड़ो, आपने इनफैक्ट रिजल्ट के पहले भी अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ना चाहिए। रीजन बीइंग कॉस्टिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ
प्रैक्टिस। अगर आप एक आधा थियरी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग है, लॉ है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर आप एनएन में भी करोगे ना बच्चों, तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हो और आपको कुछ दिनों के बाद में उसका एग्जाम देना है। बट कॉस्टिंग ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मे बी अक्टूबर में पढ़ लिया और आपको नवंबर में एग्जाम देना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये सब्जेक्ट होना मुश्किल है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। एंड इसलिए अपना नोट्स का साइज ये है, अपना लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपको, अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे बाद में तो आपको समझेगा बच्चों कि हम किस, जैसे कि समझो लेट्स से दिस चैप्टर, एक चैप्टर देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये चैप्टर ओपन कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि अपन कितना डेप्थ में उसके चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर चालू हुआ, देखो बच्चों ये क्या क्या लेवल के अपन ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ है, देखो हर कितने क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, अब देखो ये कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसमें से एक दो नहीं, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि लेट्स से दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो, चलो ये क्वेश्चन नंबर 25 ले लेना आप, क्वेश्चन नंबर 25 या 22 ले लो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 22, आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, मैंने मार्क किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ये आपके नोट्स, मतलब आपका ये प्रिंटेड बुक नहीं है बच्चों, यही आपका नोटबुक है और यही आपके नोट्स है, यही आपको मिलने वाले हैं जिसमें आप लिखने वाले हो। ओके, तो देखो ये उसका आंसर का कम से कम इसका 5-6 पेज पे आंसर जा रहा है बच्चों। तो और उसका समरी आप देखो, ये ऐसे ऐसे समरी बन रहा है इसका, ये अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है, कॉस्टिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस माय फ्रेंड्स। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, एंड अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरा चैनल पे सब कुछ, हमने हर चीज का नोट्स आपको भेजा हुआ है। इनफैक्ट ये सीए फाउंडेशन के कुछ नोट्स मिलेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है ओके, वो चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन मोर थिंग जो इस बैच का बहुत बड़ा फीचर है वो है कि इस बैच में हम लोग, इस बैच का फीचर ही है कि हम लोग 10 टेस्ट लेते हैं। एंड आपको लग रहा है कि सर कि ये तो क्या होता है, हर कोई बोलता है कि इतना टेस्ट लेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ होता नहीं। आप देख रहे हो ये अभी टेलीग्राम चैनल पे हूं मैं, इसमें आपको दिख रहा है कि टेस्ट 7 आंसर 7, टेस्ट 8 आंसर 8, मतलब हम लोग ये टेस्ट 7 8 तक आ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट बैच के लिए। आप समझ रहे हो क्या, 9th टेस्ट उनका हो चुका है, सिर्फ 10th टेस्ट बाकी है। समझ रहा है कि आपको ये, तो जब आपके लिए होगा ये, तो जब कॉस्टिंग का बैच ऑलरेडी 1.5-2 महीने हो चुका है, वहां से हम टेस्ट चालू करते हैं। एंड टेस्ट कॉस्टिंग का बैच खत्म हुआ तो टेस्ट खत्म नहीं होते, कॉस्टिंग का बैच खत्म होने के बाद में भी 2 महीने तक टेस्ट चलते हैं, ताकि आपको तब तक पूरा कॉस्टिंग याद रहे बच्चों। तो 10 टेस्ट लेते हैं, उसमें से पहले 8 टेस्ट जो रहते हैं वो एक चैप्टर या 2 चैप्टर पे होते हैं, एंड लास्ट का 9th एंड 10th टेस्ट जो होता है दैट इज ऑन होल सिलेबस, वो पूरे सिलेबस पे वो टेस्ट होता है बच्चों। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस बैच में बच्चों। बट ओनली मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि जब भी आप ये बैच ज्वाइन करोगे ना बच्चों, तो यू हैव टू ज्वाइन विथ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, एंड आपको ये माइंडसेट के साथ नहीं बैठना है कि चलो मैं अभी 2 लेक्चर ये टीचर के करूंगा, 2 लेक्चर उस लेक्चरर के करूंगा, 2 लेक्चर उस टीचर के करूंगा, एंड फिर मैं इवैल्यूएट करूंगा कि मुझे किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बताओ मेरे भाई, ये क्या मूवी है क्या कि आप 2 एपिसोड के बेसिस पे जज करोगे कि आप जो भी है आपके सीनियर्स को पूछो कि भाई कौन अच्छा पढ़ाता है। आपके सीनियर अगर बोल रहे विनोद रेड्डी अच्छा पढ़ाता तो ज्वाइन कर लो, अगर वो बोल रहे नहीं अच्छा पढ़ाता तो मत ज्वाइन करो मेरे भाई, कोई और ज्वाइन कर लेना। बट जहां पे भी करना वहां पे सिंसियरली करना, क्योंकि आपके करियर का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये कोई वेब सीरीज नहीं है कि राइट आज नेटफ्लिक्स है, कल प्राइम है एंड तीसरे दिन G5 है। आप समझ रहे हो क्या? तो क्योंकि आपका एक दिन भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है क्या? तो वहां आप अगर 2 दिन इधर देखोगे, 3 दिन उधर देख के बैठोगे, एंड मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है बच्चों कि मैं जो 2 दिन में आपको मैं इंप्रेस करूं। मुझे इंप्रेस करना ही नहीं है आपको, तो मुझे एक्सप्रेस करना है, एंड मैं कॉस्टिंग एक्सप्रेस करूंगा। आपको इंप्रेस करना होता तो मैं गाना गाता, आपको इंप्रेस करना है तो मैं आपको बोलता, फॉल्स प्रॉमिसेस करता, फेक प्रॉमिसेस कर लेता कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही कुछ ऐसा होगा। मुझे मेरे भाई आफ्टर 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आफ्टर टीचिंग मोर देन 1 lakh स्टूडेंट, ओके, मुझे ये काम नहीं करना है मेरे भाई। ओके, तो आपको लगता है कि आपका कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना है, बहुत ये सब्जेक्ट को फील करना है, ये सब्जेक्ट के मजे लेना है, ओके, देन दैट ऑफ टाइम पास करना है, ओके, तो आप मेरा बैच ज्वाइन करो। क्योंकि मेरे बैच में आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं सर, हाँ ह्यूमर होगा,
ओके, मजा आएगा। ओके, हर चीज को मैं सिखाते वक्त आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। बट अगर आप बोलोगे नहीं सर आप नाच के दिखाओ, आप 2 घंटे लव स्टोरी सुनाओ सर, आपके किस्से सुनाओ सर बचपन के 3 घंटे तक, ये मेरे से नहीं होगा मेरे भाई। ओके, क्योंकि वो मेरा कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो वो अगर उम्मीदें हैं तो बिल्कुल भी ये कॉस्टिंग और इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि फिर आपको इरिटेशन होगा। आपके पास और भी बहुत सारे चॉइसेस है इंडिया में, मे बी यू कैन गो फॉर दैट माय फ्रेंड्स। ओके, तो कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे बोले कि सर मैथ्स के कौन से चैप्टर्स कॉस्टिंग में हेल्प करेंगे, तो ऐसा स्पेसिफिकली तो मैथ्स के कोई पर्टिकुलर चैप्टर ये करके कॉस्टिंग में हेल्प होगा ऐसे तो बहुत कम है बच्चों, कि एज इट इज जो आपका बेसिक नॉलेज है मैथ्स का वही हेल्प करेगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर आपने पढ़ा था फाउंडेशन में जिसका नाम है इक्वेशंस, वो हेल्प करेगा आपको। लाइक सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, वो आपको हेल्प करेगा कई जगह पे, ठीक है। बेसिक जो आपने पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट विल हेल्प इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपने पढ़ा है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट, इसमें। ओके, एक स्टूडेंट बोला सर कॉस्ट शीट, टेंडर शीट, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ईओक्यू, ऑब्वियसली आरओक्यू, ये सब 12th में पढ़ा है। ऑब्वियसली ये जो 12th में आपने पढ़ा है ये बहुत ही बेसिक लेवल था, तो उसका हम एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। बट ये जो आपने लिखा है भी कॉस्ट ईओक्यू, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर बच्चों। जैसे मैं आपको सिर्फ अगर बताना है यहाँ पे, तो मैं कुछ चैप्टर के नाम बता देता हूं आपको, कुछ चैप्टर के नाम बताता हूं इन कॉस्टिंग, और वो चैप्टर के नाम है। ओके, तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने पास टोटल 15 चैप्टर्स है। तो चलो एक काम करता हूं, मैं जो अभी मैंने ओपन किया था उसमें से ही मैं आपको सिलेबस क्या है वो भी बता देता हूं। तो जैसे मैंने टेलीग्राम पे फुल बुक ओपन किया था, वो एक काम करता हूं, चलो मैं और एक बार ओपन करता हूं वो फुल बुक। ओके, एंड फुल बुक के थ्रू मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये रहा अपना कॉस्टिंग का फुल बुक, ठीक है मेरे भाई। चलो 2 मिनट में कॉस्टिंग फुल बुक एनएनसी, चलो ये आ गया अपना कॉस्टिंग का फुल बुक। ओके, तो ये मोर देन 1000 पेजेस की ये पूरे नोट्स है, एंड इसमें मैं आपको सिलेबस क्या है, मैंने जो बच्चों को प्रीवियस बैच चालू होने के पहले जो सिलेबस लिख के दिया था वो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रीवियस बैच के नोट्स है बच्चों, जो मैंने क्लास में उनको सिखाया ना वो नोट्स है। ओके, तो प्रीवियस बैच का मैं डे नंबर 1 के नोट्स यहां पे आपके सामने ओपन करता हूं, ताकि आपको थोड़ा समझेगा कि एग्जैक्टली हमने कॉस्टिंग में क्या किया था। प्रीवियस बैच के डे नंबर 1 के नोट्स मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं बच्चों आपके लिए। ओके, तो देखो ये प्रीवियस बैच का डे नंबर 1 है, बैच एप्लीकेबिलिटी, इसके भी मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा। ओके, तो देखो सिलेबस फॉर मैंने लिखा था May/November 24, तो ऑब्वियसली May 24 का तो बैच कंप्लीट हो चुका है, November 24 के लिए भी ऑब्वियसली सेम सिलेबस है। तो ये सिलेबस में कितने चैप्टर दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, 5 + 6 + 3 मतलब कितना 14 चैप्टर दिख रहे हैं। 14 चैप्टर दिख रहे हैं, बट एक्चुअली देयर आर 15 चैप्टर्स। रीजन इसका ये है कि मैंने यहाँ पे ना ये जो 2 चैप्टर आपको दिख रहा है अभी, अगर आप देखोगे ये 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट, ये आईसीआई के बुक में 2 चैप्टर है, मैंने यहाँ पे मर्ज करके उसको एक ही चैप्टर बना दिया है। तो इसको तुम 2 चैप्टर है अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे तो देयर आर 15 चैप्टर्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग माय फ्रेंड्स। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने सिलेबस लिख के दिया था। अगर आप देखोगे बच्चों तो देखो हमारा बैच जब चालू हुआ था तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कितने बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज कॉस्ट, देखो व्हाट इज कॉस्ट, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, ये सब कुछ मैंने लिख के दिया है बच्चों। तो ये जो भी मैंने लिखा है ये आपको क्लास में लिखना है, इसका 1000 बार रिवीजन होता है क्लास में। मैं हर लेक्चर चालू करने के पहले कई बार क्यूमुलेटिव रिवीजन लेता हूं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो ये डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दिख रहा है आपको ये कितना अच्छे से राइट प्रेजेंटेशन करके ट्री डायग्राम के फॉर्म में, जहां जहां पॉसिबल है ये फॉर्म में हम लोग पढ़ाते कितना, एंड हर चीज यहां पे मैंने लिख के दिया। आपको दिख रहा है कुछ, क्यों यहां पे कोई शॉर्टकट मारा हुआ है, कुछ नहीं। तो ये जो अभी रिसेंट में कंप्लीट हुआ है वो बैच के नोट्स है मेरे भाई। ओके, एंड ये नो नोटबुक कंसेप्ट वाले नोट्स है। कौन से, नो नोटबुक कंसेप्ट, क्योंकि देखो यहां पे ये क्वेश्चन दिखा आपको, क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 के नीचे उसका आंसर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है,
बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला ये, राइट, बहुत इंटरटेनिंग, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप ये कॉस्टिंग में इंटरेस्ट लोगे तो। अदरवाइज गाने बजाने तो भाई वो चलता रहेगा, है कि नहीं, गाने बजाने के चक्कर में कभी आपका करियर निकल जाएगा आपके हाथ से, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कोई उम्मीद मत रखना मेरे से कुछ बहुत ज्यादा, बट आपको मैं एक यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ कॉस्टिंग करेंगे ना बच्चों, तो आप जिंदगी में मुझे भूल नहीं पाएंगे, जिंदगी भर। जहां जहां पे कॉस्टिंग ये वर्ड आएगा आपको विनोद रेड्डी का चेहरा याद आएगा, विनोद रेड्डी नाम याद आएगा, आपको लगेगा हाँ भाई इस इंसान ने अपने को बेसिक से सिखाया, इसकी वजह से फायदा है। जहां जहां पे जो लोगों ने फाउंडेशन में मेरा मैच किया है, आज उनको पूछो, ऐसा एक भी कहीं पे भी ऐसे हजारों बच्चों को आज जाके पूछो आप, वो बोलेंगे कि हाँ भाई ये आदमी बंदे ने अपने को मैच का क्या पढ़ा है। एंड जो लोगों ने बहुत सिंसियरली पढ़ा है और उन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो मैं क्लास में जो जो पढ़ाता था, यकीन मानो बच्चों, वो लोगों को समझा कि भाई ये आदमी ने जो अपने को 5-6 महीने पढ़ाया मैथ्स, उसी में से पेपर है। और वो लोग है, कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते कि काश हम इसकी बात सुनते तो आज के पेपर में हम लोग क्या परफॉर्म करते। तो नो डाउट वो 6 महीने के बाद में करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट राइट अपने को काश वाला टाइम नहीं लाना है कि मैं बाद में करूंगा, अपने को एक ही अटेम्प्ट में ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो नाउ योर टारगेट शुड बी नवंबर 24 फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स में अपने को ऑल इंडिया रैंक लाने की कोशिश करना है। दिस शुड बी योर टारगेट माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये May 24 का एग्जाम का सिलेबस था, ऑब्वियसली सेम इज द सिलेबस फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन आल्सो माय फ्रेंड्स। तो आप ये देख रहे हो इतने ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये सॉरी इतने सारे टॉपिक्स है, 15 चैप्टर्स है अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कुछ पॉइंट्स में जो लास्ट बैच में भी बताया था, लास्ट बैच की शुरुआत में बताया था, एक बार वापस दोहरा दूं बच्चों, ओके। जो हम अभी बैच चालू करने वाले, दैट बैच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 एज वेल एज May 25 नवंबर 24 के लिए भी रहेगा और May 25 के लिए भी रहेगा। G1 ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाई कॉस्टिंग नाउ, कॉस्टिंग जो है वो ग्रुप 2 में है, बट अगर आप बोलोगे कि सर हम पहले क्यों पढ़ाई करेंगे, फिर ये तो ग्रुप 2 में है। कॉस्टिंग बच्चों ग्रुप 2 का सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 का सबसे वास्ट सब्जेक्ट कॉस्टिंग है। आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप इसको डिले नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं पहले 3.5-4 महीने से ग्रुप 1 पे फोकस करूंगा और उसके बाद में ग्रुप 2 पे आऊंगा, तो फिर आप ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड आप एग्जाम में एक ही ग्रुप देंगे, जो कतई एडवाइजेबल नहीं है। तो आपने कॉस्टिंग पोस्टपोन नहीं करना है मेरे भाई। कॉस्टिंग आपको ग्रुप 1 के साथ में इन एडिशन टू ग्रुप 1 आपको कॉस्टिंग डे 1 से पढ़ना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है मेरे भाई। कॉस्टिंग इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट कि आप लास्ट के 15 दिन में मैनेज कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट, रिलेवेंस फॉर सीए फाइनल। आपको लगेगा सर ये कॉस्टिंग सीए फाइनल में भी है क्या, तो कॉस्टिंग सीए फाइनल के सिलेबस में से 6 सब्जेक्ट में से निकल चुका है। पहले कॉस्टिंग सीए फाइनल में भी 100 मार्क का सब्जेक्ट था, बट बच्चों वो तो 6 सब्जेक्ट जो है उसमें से निकाल दिया है। वो इंस्टीट्यूट का और पेपर्स है कुछ जिसको बोलते हैं सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, उसमें कॉस्टिंग अभी तक है एंड ये कॉस्टिंग आपको काम में आने वाला है, क्योंकि इसी का एडवांस पार्ट सेल्फ पेस्ड बोल के सीए फाइनल में आने वाला है एंड उसी का यूज कल जाके आप बिजनेस करोगे, कोई स्टार्टअप पे जाओगे, कुछ और खुद के लिए कुछ करोगे, तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसा नहीं है कि बस मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, मार्क्स लाए एंड अभी इसका आगे कुछ भी काम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो ये आगे भी आपको काम आने वाले हैं। तो कॉस्टिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन योर बिजनेस लाइफ आफ्टरवर्ड्स, कॉस्टिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर बिकमिंग सीए। तो कॉस्टिंग को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। और एक यहां पे मैंने बताया व्हाट इज नो नोटबुक कंसेप्ट। क्या है ये नो नोटबुक कंसेप्ट, मैंने बता दिया है। मैं आपको 1000 से ज्यादा पेजेस के नोट्स दूंगा, आप हर चीज नोटबुक में लिखेंगे बच्चों। आपको 1 डे बिफोर द एग्जाम आपको नोट्स ओवरऑल करोगे आप, तो आपको समझेगा कि हाँ भाई सर ने इंपॉर्टेंट लिख के दिया है, अब मुझे ये पढ़ना है, ये तो मुझे याद करके ही जाना है, ये पॉइंट मुझे इस तरह से याद करके जाना है। तो दैट इज योर नो नोटबुक कंसेप्ट माय फ्रेंड्स। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी चलो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में बाद में जब आप क्लास एक्चुअल में ये बैच में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ये शेड्यूल नाउ एंड आवर्स ऑफ स्टडी मैं आपको फाउंडेशन से जो बच्चों मेरे साथ कर रहे हैं उनको बता दूं बच्चों, राइट। अगर सीए इंटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है कंसिस्टेंसी, ओके। इट्स मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं कई बार बच्चों को एग्जांपल देता हूं मेरे भाई, ओके। अगर समझो कल जाके आप इंडियन आर्मी के सोल्जर बन गए, तो आप मुझे बताओ, समझो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट काबिज करना है जहां पे समझो कुछ टेररिस्ट आके बैठे, तो आप मुझे बताओ वहां पे जाके वो पॉइंट जीतना है आपको, जहां पे सामने से सिर्फ बुलेट्स आने वाले, वहां पे हार नहीं आने वाला है। आप मुझे बताओ मोटिवेशन काम करेगा या प्रिपरेशन काम करेगा आपका, बताओ। मोटिवेशन काम करेगा या प्रिपरेशन, क्या काम करेगा?
वो जाना है वहां पे जहां से सामने से बुलेट्स आने वाले, बॉम्ब आने वाले, न जाने क्या क्या आने वाला है, और उस सब के बीच में आपको जाके वहां पे वो पॉइंट काबिज करना है। मोटिवेशन काम में आएगा? समझो तुम 110 किलो के है, वो तोड़ निकली हुई है, भागना नहीं आता है, एंड आप बोलोगे नहीं सर हम कर पाएंगे, हम जाके रहेंगे, राइट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चीटी राइट पर्वत चढ़ती है, ऐसा होने वाला है? क्या काम में आएगा? मोटिवेशन आएगा काम में? तो क्या काम में आएगा? प्रिपरेशन। और वो क्या है प्रिपरेशन जो इंडियन आर्मी के सोल्जर ने किया है? रोज सुबह 4 बजे उठा, सालों साल तक 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यूअस ग्राउंड पे था, प्रैक्टिस, समझ रहा है, गन चलाना सीखा, बॉम्ब कैसे यूज करते, न जाने उसके प्रिपरेशन में क्या क्या पार्ट किया, न जाने कितने उसने प्रॉब्लम झेले वो प्रिपरेशन में, कितनी बार उसको लगा रहेगा कि मैं गिव अप कर दूं या कर दूं, फिर उसने सोचा रहेगा नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है और मैं ये करके ही रहूंगा, मैं ऐसी ट्रेनिंग लेके ही रहूंगा। आप समझ रहे हो बच्चों, ये ट्रेनिंग के थ्रू वो बंदा गुजरा है, इसलिए वो इंडियन सोल्जर वहां पे जाएगा लास्ट में और वो बोलेगा कि बॉस मैंने वहां पे जाके प्रोवाइड, वो भारत माता की जय बोलेगा, वहां पे वो तिरंगा लहराएगा, नॉट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, इट इज बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। मोटिवेशन सिर्फ कहां पे था भाई? जब उसका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, अब अगर अभी सिर्फ वहां पे जाना बाकी है, ओके, तब उसको किसने मोटिवेट किया कि हाँ भाई हम बंदा तू जा सकता है वहां पे, तू नहीं जा सकता तो कौन जा सकता है? क्योंकि तूने प्रिपरेशन किया हुआ है, तो तू बंदा वहां पे जाने के लिए राइट बंदा है। तो लास्ट में सिर्फ मोटिवेशन काम में आया मेरे भाई, लेकिन मेन कौन से पॉइंट की वजह से वो वहां पर जाके जीतेगा, इंडिया का सोल्जर वहां पे जाके तिरंगा क्यों लहराएगा? तो उसका आंसर मोटिवेशन नहीं है, उसका आंसर है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। बट आप प्रॉब्लम आजकल की दुनिया का क्या हो चुका है, बाकी बच्चों का क्या हो चुका है कि नहीं सर हमको रोज ही मोटिवेशन चाहिए। कैसे रोज मोटिवेशन चाहिए मेरे भाई? जो रोज आ रहा है, एंड आज के मोटिवेशन के बाद में आपको कल मोटिवेशन ही चाहिए, तो आज के मोटिवेशन का क्या फायदा हुआ? मतलब इट्स सिंपल, इट्स नॉट वर्किंग। तो इफ इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। करेक्ट है? कल की जो दवाई है वो अगर कल वर्क नहीं हुई तो आज भी वर्क नहीं होगी ना मेरे भाई। करेक्ट और नॉट? सेम इंजेक्शन कांट गिव अ डिफरेंट रिजल्ट। करेक्ट है? राइट, सेम पेपर, सेम आपका जो भी कुछ है वो सेम है, एंड आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो होगा ही नहीं ना मेरे भाई। तो आपको एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करना पड़ेगा सीए एंटर के लिए। आप समझ रहे हो क्या? एंड वो होगा डिसिप्लिन से, नौटंकी से और एंटरटेनमेंट से और हवाबाजी से वो होगा नहीं। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से कुछ करियर बनाना है, तो आप मेरे पास कोचिंग ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं सर हम तो राइट एंजॉय करने आए, तो मेरे भाई अगर आपको जिंदगी में पर्पज ही एंजॉय करना है तो आप इसमें क्यों आए मेरे भाई? और बहुत है जहां पे आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये कोर्स, एंड अगर आप बोलोगे, कुछ लोग बोलोगे नहीं सर इसका मतलब हम बाकी सब छोड़ दे क्या? अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी, कोई गिटार बजाता है चालू रखो, कोई क्रिकेट खेलता है कंटिन्यू करो, अगर कोई कुछ बोल रहा है कंटिन्यू करो, सब कुछ कंटिन्यू करो मेरे भाई, ओके, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और जो आज डिसाइड हुआ है कि भाई मुझे 2-3 घंटे पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहा है क्या? वो मेंटेन करो मेरे भाई, ओके। जैसे मैंने बताया शेड्यूल हम जब बैच ज्वाइन करेंगे तो और अच्छी तरह से बता देंगे। व्हाट शुड बी अवॉइडेड? टाइम पास, इनकंसिस्टेंसी शुड बी अवॉइडेड, ओके। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड इज कि सर मैं आज लेक्चर को नहीं जाता हूं, आज लेक्चर, एक दिन भी लेक्चर नहीं आए, मतलब 4 लेक्चर के तुम्हारे 10 घंटे छूट गए बच्चों, एंड 10 घंटे बाद में कवर करना इज नॉट सो इजी। एंड अगर आपने हफ्ता भर मिस कर लिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि सर हमारा बीच में बीकॉम का एग्जाम आने वाला है, कुछ आने वाला है, तो नो डाउट राइट आपके पास बैकअप लेक्चर अवेलेबल रहेंगे बच्चों। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं हर चीज का बैकअप आपके पास अवेलेबल रहेगा, एवरीथिंग राइट बैकअप विल बी अवेलेबल विथ यू, तो उसका कोई चिंता नहीं। आप देखो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, ओके, हर प्रॉब्लम का। अगर आप बोलोगे सर हमको कुछ भी नहीं आता है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे, आप बोलते नहीं सर बेसिक से पढ़ाने के बाद हमको याद नहीं रहता है, हम रिवीजन लेंगे। आप बोलोगे सर आप रिवीजन ले रहे हो बट हमको एग्जाम में लिखना नहीं आता है, हम टेस्ट लेंगे। आप बोलोगे कि सर बट इतना सब कुछ करने के बाद में हमको याद नहीं आता है, हम आपके यूट्यूब के रिवीजन लेसन लेंगे। वो बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर बट ये सबके बावजूद एग्जाम के प्रीवियस डे हमको याद नहीं आएगा, तब मैं एग्जाम 1 डे बिफोर रिवीजन लेंगे। मेरे भाई जो आपका प्रॉब्लम है वो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, बट पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा ना। आप में से कोई बोलेगा नहीं सर मुझे एग्जाम में लिखने के मन ही नहीं करता है, अब बताओ मेरे पास कोई उपाय है? किसी के पास कुछ उपाय है इस चीज का?
ऑब्वियसली नहीं है। तो आपके कुछ काम जो है, जो आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना ही पड़ेगा। हमारे साइड से जो जो हमें करना है वो हर चीज करेंगे बच्चों हम आपके लिए, एवरीथिंग, राइट। जो अगर हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए तो और वो नहीं कर रहे, ऐसा होगा ही नहीं। हमसे जो पॉसिबल है आपके प्रिपरेशन के लिए, जो चीज आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने का पॉसिबिलिटी 1% से भी बढ़ा सकती है, वो हर चीज हम करेंगे, एवरी पॉसिबल थिंग दैट वी विल डू। बट बच्चों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। हाँ, we can provide revision, we can provide exam oriented revision, हम पूरा बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पेपर्स, सॉल्यूशंस, चेकिंग, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। बट आपको हमारे साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो ही कुछ बात बनेगी ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मियर सीरियसनेस। तो सिर्फ सीरियस रह के कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। दूसरा, व्हाई सीए इंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। चलो ये एग्जाम इतना मैं बता देता हूं, व्हाई सीए इंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। बाकी डिस्पैच ऑफ नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको सारे टीचर्स ने बता दिया है। हम आपको एग्जाम हॉल में घुसने तक आपके पास अवेलेबल है बच्चों, ओके। तो नो डाउट, राइट, आपका हम पे बिलीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डे नंबर 1 पे अगर आप जज करने वाले हो कि नहीं यार ये तो आदमी बहुत सिंसियर, ये सीरियस दिख रहा है, ये तो हमको हंसाएगा ही नहीं, तो फिर मुश्किल है मेरे भाई। तो आप ये काम करो, पहला लेक्चर भी अटेंड मत करो, कहीं और कर लेना मेरे भाई, और उधर ही खुश रहना। समझ रहा है क्या? अगर आपको सिंसियरली कॉस्टिंग का प्रिपरेशन करना है, आपको लगता है कि बॉस मुझे, अगर ये काम करो, इंस्टाग्राम पे जाओ अभी, ओके, सीए विनोद रेड्डी सर्च करो और वहां पे देखो मैंने इस बैच की जिसको 90 मार्क्स मिले, 89 मार्क्स मिले, 86 मिले, सबकी पोस्ट फोटो मैंने पोस्ट किए हुए वहां पे। तो मेरे भाई 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 90 मार्क्स मिले हुए बच्चे के, 91 मार्क्स मिले हुए, राइट। एक लास्ट बैच के स्टूडेंट 95 मार्क्स इन कॉस्टिंग, वो मार्क्स भी है मेरे भाई। तो ऐसे विदाउट प्रिपरेशन ये मार्क्स नहीं मिलते, तो वो सबके लिए हम आपको तैयार करेंगे बच्चों। तो लास्ट पॉइंट पे ये लेक्चर कंप्लीट करूंगा, दैट इज व्हाई सीए इंटरमीडिएट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। आपको लगेगा नहीं सर सीए फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीए इंटर तो पहले का लेवल है। तो आप मुझे बताओ, आपको बहुत बच्चे मिलेंगे जो सीए फाउंडेशन करे 2-3 बार फेल हो गए और वहां से निकल गए, ओके। आपको ये भी बच्चे मिलेंगे कि सीए फाइनल 2-3 अटेम्प्ट दिए और कुछ 4-5 साल से दे रहे और वहां पे अटके पड़े, ये भी। बट आपको सबसे ज्यादा क्राउड मिलेगा, सबसे बड़ा फिल्टर कौन सा है आईसीआई का, कि राइट यहां से साथ बहुत सारे लोग सीए छोड़ देते हैं, वो है सीए इंटरमीडिएट। आपको ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे बच्चों कि जो सीए फाउंडेशन पास हो गए, इंटर में आ गए, बट इंटर से कभी फाइनल में गए ही नहीं, वो सिर्फ इंटर में ही अटक पड़े। तो क्योंकि आईसीएआई का भी कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन को रिजल्ट लिबरल रख लेते हो, सीए इंटर में बच्चों को बुला लेते, फिर यहां पे वो बोलते कि चल भाई तू 4 अटेम्प्ट दे दे, 5 अटेम्प्ट दे दे, तुझे तो हम वैसे भी पास नहीं करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप यहां पे ना बच्चों, ये 8-9 मंथ सीए इंटर के अगर आप सिंसियर रहोगे ना बच्चों, उसके बाद में ना बच्चों 2 साल का बाद का आर्टिकलशिप, 6-7 महीने उसके बाद में भी कोई एग्जाम नहीं है, उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम है। मतलब सोचो तुम नवंबर 24 में सीए इंटर का एग्जाम दोगे, उसके बाद नवंबर 27 में सीए फाइनल का एग्जाम दोगे। भले आर्टिकलशिप 2 साल का है, एग्जाम आपका सीए फाइनल का 3 साल के बाद ही है, नवंबर 27। तो सोचो नवंबर 24 में आप एग्जाम दे रहे हो, पूरा 2025, 2026 और 2027 के पहले 10 महीने आपका कोई एग्जाम नहीं है। सोच के देखो आपको आर्टिकलशिप अच्छे फॉर्म में करने के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको आगे प्रोफेशनल लाइफ सीखने के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आईसीआई क्रिएट करके दे रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 24 एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करना बच्चों, ओके। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्लीज राइट ये सबको अच्छे से ध्यान में रखो। ये सीए मैंने भले ही सेशन का नाम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग बोला था, तो इट वाज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन टू दिस पेपर। एंड इसके बाद में कभी भी आपको लगा, कुछ भी लगा, ओके, कि सर ये जानना जरूरी है, तो हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सीए विनोद रेड्डी, या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टाग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कंटेंट वो पूरा टाइम पास कंटेंट है। बट अगर हमारे साथ और कनेक्ट लेना चाहते हो, विनोद रेड्डी करके एक टेलीग्राम चैनल है, विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। अभी टेलीग्राम पे जाओ, विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हमारा हर अपडेट आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। विनोद रेड्डी राइट टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वो सब्सक्राइब करो, ओके। इंस्टाग्राम पे आना है आ जाओ, नहीं आना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। एंड बहुत जल्द हम सीए इंटर के रेगुलर बैच में मिलेंगे, फिर वो फेस टू फेस हो, जीडी हो, लाइव स्ट्रीम हो, पेन ड्राइव हो, ओके। आप जहां पे भी बैठे हो,
ओके, कॉस्टिंग का बैच जरूर हम साथ में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये 100 मार्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा और आपके बीच में है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसमें 90 प्लस मार्क्स लेके आएंगे बच्चों। 90 प्लस हमें इसको टारगेट रखते हैं। एंड चलो बच्चों, आज का सेशन क्लोज कर देते। वैसे भी यहां पे और कुछ डाउट पूछने रहे बच्चों, तो आई होप यू आर रियली एंजॉयड इट। एंड नो डाउट मैंने आज आपको कुछ सिलेबस के एंगल से कुछ पढ़ाया नहीं, जो भी कुछ है मैंने कॉस्टिंग का सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया आपको, कॉस्टिंग में क्या अप्रोच होना चाहिए ये थोड़ा बहुत बता दिया, नो नोटबुक कंसेप्ट क्या होता है वो बता दिया, अपने बैच का ड्यूरेशन क्या होता है वो बता दिया। अपने बैच का ड्यूरेशन है मोर देन 220 आवर्स। अपना नो नोटबुक कंसेप्ट रहने वाला है। नवंबर 24 के लिए मोस्ट अपडेटेड नोट्स आपके घर पे मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम जीडी करना चाहते हो, फेस टू फेस आ रहे हो मेरे भाई, नथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप पुणे में आ रहे हो, वी विल राइट एंजॉय दिस सब्जेक्ट लाइक एनीथिंग माय फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।